क्या है माता वैष्णो देवी की कहानी? आखिर क्यों उमड़ती है भक्तों की इतनी भीड़ माँ वैष्णो देवी की सिर्फ एक दर्शन के लिए? चाहे दिन हो या रात या कड़कती ठंड, उनके एकमात्र दर्शन पाने के लिए भक्त पैदल घंटों पहाड़ों पर चढ़ाई क्यों कर जाते हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या है माता वैष्णो देवी के जम्मू में बसे होने के पीछे की कहानी? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, वैष्णो देवी उत्तरी भारत का सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है। ये मंदिर पहाड़ पर स्थित होने के कारण अपनी भव्यता और सुंदरता के साथ प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी भी ऐसे ही स्थान में से एक है जिसे माता का निवास माना जाता है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन करते हैं। ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। वैसे तो माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से दो कथाएं बहुत ही प्रचलित है। आइए जानते हैं क्या कहती है प्रथम कथा। मान्यता के अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी जान बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा का कस्बे से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित हंसशाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान होने से बहुत दुखी थे। फिर उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं पर रह गई और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे करने का निमंत्रण दे दो। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मानी और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाह रही है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तब भैरवनाथ ने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस बछड़ करना चाहता हूँ और मदिरा पान करना चाहता हूँ। तब कन्या रूपी माँ ने उसको समझाया कि ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़कर अपनी बात मानने को कहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ ने वायु रूप में बदलकर चित्रकूट पर्वत की तरफ वो उड़ने लगी। भैरवनाथ भी उनके पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी, ये मान्यता के अनुसार उस वक्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता जी ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस भी धोए थे। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसे पवित्र जल का पान करने या इसे स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दो। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्ध कुमारी, आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से जानी जाती है। अर्ध कुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को जिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वो नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता के रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निडाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वो स्थान पवित्र गुफा अर्थावा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाहिने, माँ सरस्वती मध्य और महालक्ष्मी बाएं पिंड के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों रूप के सम्मिलित रूप को माँ वैष्णवी का रूप कहा जाता है।
कहा जाता है अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपने भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उनका हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त किया, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णवी देवी के दर्शन के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी के 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वो त्रिकुट पर्वत की उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हो गई। वो उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।